मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के द्वितीय मंत्र के अंत में आचार्य अंगिरा जी ने सौनक जी को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कहा कि अक्षर ब्रह्म का वेधन करो, यानी उसमें अपने मन को समाहित करो। तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। तो ये तृतीय मंत्र के चौथे पाद में है और सौम्य विद्धि ऐसा एक वाक्य द्वितीय मंत्र के अंत में भी आया है। तद्वेधव्यम सौम्य विद्धि, ये द्वितीय मंत्र का चौथा पाद है ना। इसमें तत् ये सर्वनाम बता रहा है प्रकृत अविनाशी अक्षर ब्रह्म को, और वह वेधव्य है, वेधनार्ह है, उसका वेधन करो। ब्रह्म वेधन का प्रकार है ब्रह्म में अपने मन को अहंतया स्थापित कर देना, यानी अहम वृत्ति का आलंबन शोधित तदर्थ को बनाना, ये ब्रह्म का वेधन होगा। फिर जिस अंतःकरण के कारण त्वम पदार्थ स्वरूपतः तदर्थ रूप होने पर भी अलग सा प्रतीत हो रहा था, वह जो भेद सा है, दोनों में भेद तो है नहीं, भेद सा है, वह मिट जाएगा।
तो कहा कि ब्रह्म का वेधन यानी ब्रह्म में आत्म रूप से चित्त को समाहित कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक रूपक के माध्यम से बताया। जो ब्रह्म विचार में असमर्थ है वह ओंकार रूप आलंबन को लेकर के तदर्थ की भावना करेगा, यानी आत्म रूप से ध्यान करेगा। और आत्म रूप से तदर्थ का ध्यान निधि ध्यासन करने वाला भी करता है। और यहाँ पर भी तदर्थ का आत्म रूप से ध्यान ही बताया जा रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो निधि ध्यासन है ओंकार रूप बाह्य पदार्थ का आलंबन लिए बिना विचार से शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ का मय के रूप में ग्रहण, ध्यान। वहां ओंकार रूप आलंबन नहीं है, वो विचार से निर्विशेष चेतन में मन को समाहित करना है, निर्विशेष चेतन को अपनी अहंता का आलंबन बनाना है। और यहाँ ओंकार की सहायता से तदर्थ को अहंता का आलंबन बनाया जा रहा है। इसलिए ये मानी जाएगी भावना, उपासना। इसके लिए बताया गया, उपनिषदों ने बताया हुआ जो आलंबन, ब्रह्म का ध्यान करने के लिए स्थान स्थान पर उपनिषदों ने ऐसे अनेक आलंबन बताए हैं, लेकिन उनमें सबसे उत्कृष्ट आलंबन के रूप में यदि किसी को बताया है तो ओंकार को। इसलिए यमराज जी ने कठोपनिषद में भी कहा ना कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम। इसमें एतद शब्द से ग्राह्य है ओंकार। यह ब्रह्म ध्यान के लिए जो अनेकों आलंबन बताए गए हैं उनमें श्रेष्ठ आलंबन है एतद आलंबनम परम। और एतद आलंबनम परम, इसे परम यानी श्रेष्ठ बताया गया। तो यहाँ पर भी उसी ओंकार को आलंबन के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए प्रणव के पहले धनु के रूप में एक प्रतीक के रूप में रूपक के माध्यम से समझाया जा रहा है ना। तो रूपक में धनुर्धारी है एक, तो धनुर्धारी के पास में एक धनुष रूप साधन होता है, बाण होता है, और धनुष पर चढ़ा करके धनुष की सहायता से बाण को लक्ष्य के प्रति छोड़ता है। और धनुष बाण का लक्ष्य के साथ एक ही भाव करने में, संसर्ग करने में हेतु बन जाता है। ऐसे प्रकृति में भी धनु बताया जा रहा है, बाण बताया जा रहा है, लक्ष्य बताया जा रहा है, और धनुष पर बाण का संधान बताया जा रहा है, शरः संधान। और फिर उसे खींच करके लक्ष्य के प्रति कैसे छोड़ना है, लक्ष्य क्या है, ये सब बताया जा रहा है। तो पहले धनु के विशेषण के रूप में महास्त्र और औपनिषद, ये इन दो पदों का प्रयोग किया। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित धनुष है ओंकार रूप धनुष, और उसे महास्त्र इसलिए कहा जा रहा है कि लक्ष्य जो है
अदृश्य है, अतीन्द्रिय है, और उस अतीन्द्रिय अति सूक्ष्म लक्ष्य का वेधन करने के लिए अस्त्र भी वैसा ही चाहिए। इसलिए ओंकार रूप जो अस्त्र है वह अणु से भी अणु और महान से भी महान जो ब्रह्म है उसका वेधन करने में, उसके प्रति बाण को भेजने में समर्थ अस्त्र है ओंकार। और धनुष कौन है तो कहते हैं शरम उपासा निशितम। तो उपासना से निशित यानी तीक्ष्ण किया हुआ अर्थात सूक्ष्म नोक वाला बाण है, एकाग्र तथा शुद्ध अंतःकरण। उपासना से विक्षेप रहित किया हुआ अंतःकरण का मतलब यहाँ पर जो धनुर्धारी है उसे बताया जा रहा है जो कृतकर्मा है और कृतोपास्ती है। यानी पहले भी भगवान के सगुण साकार स्वरूप की उपासनाएं कर चुका है, और यहाँ पर परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसका आत्म रूप से वेधन करना है। इसके लिए पहले उपासना कर चुका है, तब तो निशितम में भूत कालिक सूक्ष्मता को बताने वाला क्त प्रत्यय हुआ है। निष्ठा सूत्र में पाणिनीय अष्टाध्यायी में भूते का अधिकार आता है ना, भूते इस पद का, और भूते का अर्थ होता है अतीत काल में। जिस धातु से अक्त निष्ठा प्रत्यय होना है उस धातु की अर्थभूत क्रिया हो चुकी है, उसे बताने के लिए वो भूते पद की अनुवृत्ति आती है। तो यहाँ नी उपसर्ग पूर्वक शा धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है तो निषिद्ध बना है। तो नी उपसर्ग पूर्वक शा धातु का अर्थ है सूक्ष्म, का मतलब सूक्ष्म शर को बना चुके हैं। लक्ष्य वेधन के पहले ही धनुर्धारी बाण को सूक्ष्म करता है ना, तीक्ष्ण करता है ना उसकी धार नोक को, तो इसलिए वो भूतकाल में हो चुका है। और वो किससे तो उपासा, उपासा का अर्थ है उपासना, तो पहले भी उपासना कर चुका है। ये नहीं कि ये ओंकार की उपासना सीधे सीधे ही करेगा, पहले किसी उपासना को किए बिना ओंकार उपासना का सीधा अधिकारी बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी ओंकार रूपी आलम्बन को लेकर के ब्रह्म का ध्यान करने के लिए मन का पहले एकाग्र होना जरूरी है, सूक्ष्म होना जरूरी है। और मन एकाग्र होता है, सूक्ष्म होता है उपासना से। इसलिए उपासना से पहले तीक्ष्ण हो चुका है, सूक्ष्म हो चुका है, जिनका मन शांत हो चुका है, वह शांत मन वाला व्यक्ति प्रणव उपासना का अधिकारी है। प्रणव का आलम्बन लेकर के ब्रह्म का चिंतन कर सकता है, नहीं तो प्रणव का आलम्बन लेकर के ब्रह्म चिंतन सहसा नहीं हो पाता। ये दिखाने के लिए उपासा निशितम में ये उपासनया निशितम इति उपासा निशितम, ये उपासना साधन है शर के सूक्ष्मीकरण में, शर को तीक्ष्ण करने में। और उस सूक्ष्म जो शर है उपासना से सूक्ष्म किया हुआ बाण, उसका संधान करे। संधयित ये विधि लिंग है ना, का मतलब संधान करें। ऐसे आचार्य अंगिराजी कह रहे हैं सौनक जी को कि हे सौनक जी, आप उपासना से
तीक्ष्णीकृत बाण का धनु औपनिषद महास्त्र रूप धनु पर संधान कर लो, यानी शर संधान करना है। वो शर संधान करना क्या है? तो आनंद गिरि जी महाराज ने बताया कि शर संधान का स्वरूप जब शुद्ध और समाहित चित्त वाला व्यक्ति प्रणव का उच्चारण करता है तो उस शुद्ध तथा समाहित चित्त में जागृत अवस्था में ही चित्त की एक सामान्य अवस्था आ जाती है। उस समय विशेष वृत्तियां अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमानादि रूप अहंकार या किसी अनात्म पदार्थ विषयक निश्चयात्मिका वृत्ति रूप बुद्धि ये सब नहीं होती, अन्य चिंतन भी नहीं रहेगा, अन्य वृत्तियां, और ये भी नहीं रहेगा संकल्प विकल्प भी। ऐसी अवस्था में और लय दोष से भी रहित रहेगा चित्त। तो ऐसी अवस्था में चित्त में सर्वाधिष्ठान जो चेतन है शोधित तदर्थ ब्रह्म, उसका पड़ता है प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब को कहा जाता है प्रणव उपरक्त प्रतिबिंब, यानी प्रणव का दीर्घ उच्चारण करके मन जो समाहित हुआ उसमें प्रतिबिंब पड़ा है, इसलिए उस प्रतिबिंब को कहा गया प्रणव उपरक्त प्रतिबिंब। उपरक्त का अर्थ है संबद्ध, प्रणव रूप उपाधि से युक्त, और उसमें उस प्रतिबिंब को ही आत्मा समझना। वह प्रतिबिंब आत्मा है ऐसा अनुसंधान, ये है प्रणव रूप धनु में शर का अनुसंधान, शर का संधान करना। जैसे वो जिसमें बाण रखे जाते हैं वहां से बाण निकाल करके धनुर्धारी धनुष पर बाण चढ़ाता है ना, ऐसे प्रणव में, प्रणव रूपी धनु में बाण चढ़ाने का अर्थ है शर संधान करना। और यहाँ कैसे किया जाएगा? हाथ से तो कहीं उस बाण को निकाल करके धनु रूपी प्रणव में चढ़ाया नहीं जाएगा ना। बाह्य धनु में तो बाह्य शर को हाथ से चढ़ाता है बाह्य धनुर्धारी, लौकिक धनुर्धारी। लेकिन यहाँ पर जो तदर्थ की आत्म रूप से भावना करने वाला ओंकार रूप आलम्बन को की सहायता से साधक है, वह ओंकार रूप धनु को हाथ में ले भी नहीं सकता एक हाथ में, और जो शर बताया जाएगा आत्मा को उसको भी हाथ से धनुष पर चढ़ा नहीं सकता। तो शर संधान कैसे होगा? तो विचार ऐसा मन से ये चिंतन करें, यानी अंतःकरण में ही जब समाहित अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब आत्मा है, यानी मैं हूं। प्रतिबिंब मैं हूं, न कि जिसमें प्रतिबिंब पड़ा है वो चित्त मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो आप कौन हो? तो चिदानंद रूप शिवो अहम, शिव अहम। जैसा आत्मषटक में भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ऐसा दीर्घ प्रणव रूप धनु से जब मन सामान्य स्थिति में आ जाता है और लय दोष भी उसमें नहीं रहता, उस समय चेतन का जो प्रतिबिंब पड़ा वह प्रतिबिंब मैं हूं। जैसे अनेक पात्र में रखे हुए जल में मध्याह्न में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस पात्र को भी आप सूर्य नहीं समझते,
और न तो पात्रस्थ जल को सूर्य समझते हैं, किंतु वो जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब मात्र को मानते हैं कि वस्तुतः वह आकाशस्थ बिंब रूप सूर्य है। लेकिन वो पात्र में सूर्य दिखेगा जल के बिना नहीं, लेकिन जल को सूर्य नहीं समझा जाता, प्रतिबिंब मात्र को सूर्य समझा जाता है। उस समय जिसमें प्रतिबिंब पड़ा है वह जल छोड़ करके समझा जाता है कि बिंब मात्र सूर्य है। ऐसे ही ये समझा जाएगा कि वो प्रतिबिंब मात्र जो है मैं हूं, आत्मा है, ऐसा अनुसंधान करना ये शरसंधान कहलाता है। और इस प्रकार का शरसंधान और लक्ष्य वेधन हुआ तो ये कहा कि फिर लक्ष्य वेधन करने के पहले आयम्य शरसंधान कर दिया, उस प्रतिबिंब को मैं के रूप में समझ लिया। फिर साधक को चाहिए कि आयम्य का मतलब शर को खींच ले, आकर्षित कर ले, आयमन कर ले, तो प्रतिबिंब रूप आत्मा की उपाधि का आकर्षण होगा। आकर्षण है उस प्रतिबिंब जिसमें पड़ा है उस चित्त का जो बाह्य विषयों के प्रति गमन है स्वाभाविक। परांचिखानी व्यत्रिणी स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन के अनुसार इंद्रिया तथा अंतःकरण स्वभावतः अनात्माभिमुख है। भगवान ने उनको अनात्माभिमुख ही बनाया है। उनका अनात्मा से व्यावर्तन और अनात्मा से तो व्यावर्तन कर लिया और आत्माभिमुख करना, ये है आयमन करना। संयमित इंद्रिय तथा चित्त को उनके अपने अपने अनात्मा विषयों से व्यावृत्त करके आत्माभिमुख करने का नाम है आयमन करना, प्रत्यावर्तन करना उनका, उनके स्वाभाविक विषयों से। और तद्भाव गतेन चेतसा, लक्ष्य वेधन के लिए साधन बताया। चेतसा में जो तृतीया विभक्ति है वो साधन अर्थ में है। तद्भावगत जो चित्त है, तो तद्भावगत चित्त ये है प्रतिबिंब रूप आत्मा की उपाधि। इसमें तत् शब्द से लेना लक्ष्य को, और तस्मिन् भावः तद्भावः ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास करेंगे। और तस्मिन् में जो सप्तमी है वह विषय अर्थ में है, और भाव शब्द का अर्थ है संस्कार, वासना। तो तद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विषयक वासना, लक्ष्य विषयक संस्कार। लक्ष्य का जो आत्म रूप से संस्कार, उसे कहा गया तद्भाव शब्द से। और तद्भावगत ये चित्त का विशेषण है, चेतस का। तो तद्भावगत चेत किसको कहा जाएगा कि ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार से संस्कारित जो चित्त, उसे कहा जाएगा तद्भावगत चित्त, ब्रह्म अभिमुखी चित्त। ब्रह्म का ब्रह्माभिमुखी चित्त कौन सा होगा? जिसमें ब्रह्म का संस्कार होगा।
ब्रह्म की भावना होगी, भावना यानी संस्कार, वासना, उस ब्रह्म की वासना से वासित चित्त को कहा जाएगा तद्भावगत चित्त, वही ब्रह्माभिमुख रहेगा। तो धनुष पर ये समाहित चित्तस्थ प्रतिबिंब रूप जो शर है आत्मा, उसको चढ़ा दिया और लक्ष्य के प्रति भेजना है। तो जब तक ब्रह्म रूपता पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं होती है तब तक चित्त रहेगा उपाधि के रूप में, और उस चित्तस्थ प्रतिबिंब रूप आत्मा को माना जाएगा शर, वो साथ में रहेगा। तो उस चित्त से तदेव अक्षरम लक्ष्यम विद्धि, ये जो कहा गया कि तदेव अक्षरम यानी पहले बताया गया जो आवी सन्निहित तथा महत्पद इत्यादि शब्दों से ब्रह्म है, चेतन है, उस चेतन को यहाँ पर अर्चिमत इत्यादि से कहा गया द्वितीय मंत्र में, और सत्यम अमृतम इत्यादि से, वह ब्रह्म है तदेव अक्षरम लक्ष्यम शब्द से ग्राह्य, और उसका वेधन करना है, यानी उसमें यह अनात्मा से व्यावृत्त जो चित्त है और आत्माभिमुख कर दिया है, प्रतिबिंब मात्र को मैं के रूप में अभी समझ रहा है, तो औपाधिक भेद है, अभी बिंब और प्रतिबिंब ऐसा भेद है ना, उस चित्त को, चित्त रूप उपाधि को ब्रह्म में ले जा करके स्थापित कर देंगे ठीक से, तो माना जाएगा जब दो उपहित पदार्थों की उपाधि एक देशस्थ हो जाती है तो दोनों का ऐक्य होता है चैतन्य का। वेदांत परिभाषा में प्रमेय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य का ऐक्य कब होता है करके बताया गया, जब प्रमाण चैतन्य की उपाधि अंतःकरण, प्रमात्री चैतन्य की उपाधि कहो, और वो पहुंच जाती है प्रमेय चैतन्य में चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से, तो वहां पर प्रमेय चैतन्य की उपाधि जो घटादि है वो तो ही है, और वहीं पर अंतःकरण भी पहुंच जाएगा, तो हो जाता है दो उपाधि का एक देशस्थ होना, दो उपाधियां एक देशस्थ हो गई, तो फिर दो उपाधि से उपहित चैतन्य को भी एक ही माना जाता है। तो ऐसे प्रतिबिंब की उपाधि जो अंतःकरण है वह बिंब देश में पहुंचेगी, तो वहां फिर एक देशस्थ उपाधि का उपाधि के होने के कारण चेतन का यानी बिंब तथा प्रतिबिंब का हो जाएगा ऐक्य, अभेद। वहीं पर फिर अपने बिंब में ही यानी वास्तविक स्वरूप में ही प्रतिबिंब अवस्थित हो जाएगा, और यही ध्यान करना है। उसके लिए आलंबन है ओंकार, और इस प्रकार का यह लक्ष्य के साथ प्रतिबिंब का एक ही भाव, ये है लक्ष्य वेधन। लक्ष्य वेधन में और शर के अनुसंधान में, शर संधान में अंतर है ना। शर संधान तो प्रतिबिंब मैं हूं, यानी वेष्टि कार्यक्रम संघातस्थ जो प्रतिबिंब है कहो या साक्षी कहो, बिंब प्रतिबिंबवाद के अनुसार बिंब प्रतिबिंब, और अवच्छेदवाद के अनुसार साक्षी।
मैं हूं, ये समझना, ये शर संधान करना है। और साक्षी वस्तुतः शोधित तदर्थ ही है, बिंब वस्तुतः, प्रतिबिंब वस्तुतः बिंब ही है, ऐसा समझना, ये है लक्ष्य का वेधन। इस प्रकार का लक्ष्य का वेधन तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि, इससे करने के लिए बताया। यानी ब्रह्म, अभी तक जो ये समझ थी कि प्रतिबिंब मैं हूं, उस समझ को और थोड़ा परिष्कृत करके बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब का बिंब के साथ ऐक्य अनुसंधान, ये हो जाएगा लक्ष्य वेधन। ये तृतीय मंत्र में इस प्रकार ये बताया। अब वो वहां पर तो औपनिषद महास्त्र धनु ये कहा था, वो कौन है उसे चौथे मंत्र में बताया जा रहा है कि प्रणवो धनु। तो प्रणव धनुष के तरह धनुष है। ऐसे तो धनुष तो नहीं है, प्रणव प्रणव है एक प्रकार से ओम इत्याकारी का ध्वनि, इसको न प्रणव कहा जाएगा। वो धनु वास्तविक तो धनु शब्द का अर्थ नहीं है ना, प्रतीक में कहा जा रहा है धनु के, इसलिए कहा जाएगा धनु के तरह धनु। जैसे प्रश्न उपनिषद में स्वाध्याय में कहा गया कि प्राण अग्निया है, अग्निया का मतलब अग्नि के तरह अग्नित्व है उनमें, तो अग्नि का कोई ना कोई साम्य है। ऐसे प्रणव में भी लौकिक जो धनु है उसका साम्य है, इसलिए यहाँ पर धनु के पास में लुप्त उपमा समझना, ईव शब्द का लोप हुआ है ऐसा समझना। प्रणव धनुष के तरह धनुष है, धनुरिव धनु, ऐसा ये करना। तो फिर प्रसिद्ध लौकिक धनुष का कोई ना कोई प्रणव में साम्य रहना चाहिए ना, तब उसे धनु कहा जाएगा। सादृश्य होना चाहिए। वो सादृश्य क्या होगा? तो लौकिक धनुष में रहने वाला जो धर्म है वह प्रणव में दिखाना पड़ेगा। तो लौकिक जो धनुष होता है वह बाण को लक्ष्य के साथ संश्लिष्ट करने में हेतु बन जाता है, लक्ष्य तक पहुंचाने में हेतु बन जाता है ना। यद्यपि धनुष तो रहता है धनुर्धारी के हाथ में ही और पहुंचता है लक्ष्य में बाण, लेकिन बिना धनुष के लक्ष्य में बाण नहीं पहुंचता। लक्ष्य में बाण को पहुंचाने के लिए हेतु बन जाता है धनुर्धारी के हाथ में रहने वाला बाण, धनुष। वो लक्ष्य में बाण को पहुंचाने में हेतु है। तो उसमें एक धर्म देखा गया, बाण का लक्ष्य वेधन करने में हेतु बन गया धनु, धनु में हेतुत्व है। ऐसे प्रणव में भी हेतुत्व है। बाण जिसको बताया गया प्रतिबिंब को, आत्मा को, और उस प्रतिबिंब को उसका लक्ष्य जो बिंब है वहां पहुंचाने में सहायक बन जाता है, हेतु बन जाता है कौन? ये प्रणव। तो बाण का लक्ष्य के साथ संश्लेष करने में, संबंध करने में हेतु लौकिक धनुष होता है, ऐसा यहाँ पर प्रतिबिंब रूप आत्मात्मक बाण में बाण को बिंब रूप ब्रह्म लक्ष्य में पहुंचाने में हेतु है प्रणव, इसलिए उसे धनु के तरह धनु कहा गया। और आत्मा शरह, शरो ह्यात्मा, तो आत्मा शर के तरह शर है, यानी बाण है। तो शर
यानी बाण भी क्या होता है, लक्ष्य के साथ संश्लिष्ट हो जाता है धनुष की सहायता से पहुंच करके। ऐसे ये जो आत्मा है प्रतिबिंब, यह उसका जो लक्ष्य है ब्रह्म यानी बिंब, बिंब प्रतिबिंबवाद के अनुसार उसमें जा करके एकीभूत होता है। प्रतिबिंब का बिंब में संश्लेष हो जाता है ना, ऐसे शर का लौकिक लक्ष्य के साथ संश्लेष हो रहा है, संबंध हो रहा है। और यहां पर संबंध हो रहा है बिंब प्रतिबिंब रूप आत्मा का बिंब रूप ब्रह्म रूपी लक्ष्य के साथ। दोनों के संसर्ग में भेद है, लेकिन जो लौकिक बाण है और लौकिक लक्ष्य है, ये दोनों तो अलग अलग दो पदार्थ है ना। और बिंब और प्रतिबिंब जब तक उपाधि है तभी तक अलग अलग है, नहीं तो प्रतिबिंब बिंब रूप ही है। तो प्रतिबिंब रूप बाण का बिंब रूप लक्ष्य के साथ जब संसर्ग होगा तो संसर्ग कैसा होगा, ऐक्य संसर्ग होगा, एकात्मता रूप संसर्ग होगा, अभेद संसर्ग होगा, संबंध होगा। तो इसलिए आत्मा भी शर के तरह शर है, यानी बाण के तरह बाण है। और ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते, तो उस शर का लक्ष्य है, आत्मा रूपी शर का यानी प्रतिबिंब रूप शर का लक्ष्य है बिंब रूप ब्रह्म। और यह आत्मा रूपी बाण प्रणव रूप धनुष की सहायता से बिंब रूप ब्रह्म में जाकर के एकीभूत होता है अपने लक्ष्य ब्रह्म के साथ। तो धनुष हुआ, बाण हुआ, लक्ष्य हुआ, ये तीन पदार्थ बताए गए। धनुर्धारी कौन है, तो धनुर्धारी को बताया जा रहा है अप्रमत्तेन वेधव्यम। वेधव्यम में तव्य प्रत्यय वो है ना कर्म अर्थ में, इसलिए कर्ता हो जाएगा वेधन क्रिया का तृतीयांत पद के द्वारा बताया गया। तो अप्रमत्तेन ये तृतीयांत पद है, इसके द्वारा कर्ता को बताया जा रहा है, वेधन का कर्ता। वेधन का कर्ता कौन है, साधक। जो बाण है प्रतिबिंब, वह जब अपनी उपाधि चित्त के साथ तादात्म्य करके अज्ञानवशात समझ लेता है कि चित्त ही मैं हूं, प्रतिबिंब और उस प्रतिबिंब जिसमें पड़ा है उसका अविद्यक तादात्म्य होता है, तो उस समय उसे प्रमाता साधक इन नामों से कहा जाता है। और उसे क्या करना है, अप्रमत्त होना है। अप्रमत्त कहा जाता है, प्रमत्त तो कहा जाएगा प्रमादवान को, और अप्रमत्त शब्द का अर्थ निकलेगा प्रमाद रहित। तो प्रमाद रहित जो साधक है, तो प्रमाद कहा जाता है कर्तव्य की जानकारी तो है, हमारा ये कर्तव्य है, लेकिन आलस्यादि के कारण उस कर्तव्य का निर्वहन करने में प्रवृत्त नहीं होता। कर्तव्य की जानकारी है, ये करना चाहिए मुझे, लेकिन आलस्यादि के कारण उस कर्तव्य में प्रवृत्ति न होने का नाम है प्रमाद। और अप्रमाद कहा जाएगा
की जानकारी है और जो भी उस कर्तव्य में प्रवृत्त होने में प्रतिबंधक आ रहे हैं उन प्रतिबंधकों को हटा रहा है प्रयत्न से और कर्तव्य में लगा हुआ है, प्रवृत्त हो रहा है, तो अप्रमादी कहलाएगा। तो ब्रह्म का आत्मरूप से अनुसंधान करना, ये ब्रह्मरूपी लक्ष्य का वेधन करना है। और धनुर्धारी का मुख्य कर्तव्य होता है अपने लक्ष्य का वेधन करना। तो अपने लक्ष्य का वेधन है यहाँ पर ब्रह्म में मन को समाहित करने की इच्छा वाला साधक तो है साधक, और उसका कर्तव्य है ब्रह्म में मन को समाहित करना। और इस कर्तव्य के प्रति प्रमाद होगा अन्य अनात्म पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा। ये हुई तो फिर वो इच्छा क्या करेगी, जिन अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा हुई है उन अनात्म पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त कराएगी। और इधर ब्रह्म में मन को समाहित करना है, ये वेदांत स्वाध्याय करने वाले को मालूम तो होता है, लेकिन वो तृष्णा जो अंदर की है अनात्म बाह्य पदार्थ विषयनी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, वह इच्छा यही प्रमाद है और वह प्रवृत्त नहीं होने देती। तो माना जाता है कि प्रमादी साधक है और अप्रमादी बन करके अप्रमत्त हो करके, अप्रमत्त साधक को चाहिए कि वेधव्यम यानी लक्ष्य का वेधन करें। और लक्ष्य है ब्रह्म, उसमें और उसका वेधन है उसमें मन को समाहित करना। वहां जाकर के मन को फिर मन ही नहीं बचने देना, चिद्रूप कर देना है। और जैसे ही पहुंच जाएगा अप्रमादी होकर के सर्वतो अनात्म पदार्थों से अपने चित्त को हटा दिया, विवेक से वैराग्य पूर्ण कर दिया और फिर ब्रह्म में ही समाहित कर दिया, तो फिर क्या करना है, ब्रह्म में मन समाहित हो गया, उसके बाद क्या करना है? हाँ, तो गीता का 6वां अध्याय सुन करके वहीं का वहीं छोड़ देना। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित। ब्रह्म को आत्मा को एक ही बात है ना। तो आत्मसंस्थ मन कर दिया का मतलब मन को समाहित कर दिया लक्ष्य में। आत्मा, वहां पर आत्मसंस्थम में आत्मा शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, ब्रह्म का पर्यायवाचक है, और उसमें संस्थित कर दिया, समाहित कर दिया मन को। तो फिर क्या करो, कुछ भी चिंतन मत करो। फिर करने का इतना अभ्यास पड़ा हुआ है असंख्य जन्मों से कि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी जब कृतार्थ हो गया तब भी अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, यही जिज्ञासा रहती है। का मतलब करने का संस्कार बहुत ज्यादा है, कर्तापना का। हाँ, रजोगुण से यानी राजस संस्कार अधिक चित्त में होने से, राजस मन होने से ये होता है, लेकिन फिर वो आत्मस्थ नहीं हो पाता। आत्मस्थ होने के लिए तो सात्विक मन होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं जैसे ही लक्ष्य का वेधन हो गया, मन ब्रह्म में जाकर के समाहित हो गया,
तो फिर अब प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं बचेगा। तो उस समय क्या करे, तो कहते हैं शर्वत तन्मयो भवेत। तो शर का लक्ष्य में जा करके संश्लेष हो गया, लक्ष्य में शर पहुंच गया, बाण पहुंच गया, तो फिर बाण को क्या करना होता है, वहां लक्ष्य के साथ बना रहता है, जुड़ जाता है। वहीं जिस लक्ष्य को विंधा उसने, वहीं पर वो रहता है। जैसे अर्जुन ने भीष्म जी को बाणों से विंध दिया, तो बाण इधर उधर निकले नहीं, वो सैया बन गए भीष्म जी के सोने के लिए। जब गिरे तो जैसे पलंग जैसा होता है, ऐसे पलंग पर सो जाता है व्यक्ति, तो सरसैया पर ही सो गए। और कब तक सोए, जब तक हस्तिनापुर में इनका युधिष्ठिर का पूरा अधिकार जम गया, तब तक। और अधिकार अब देखा कि हस्तिनापुर जो है सुरक्षित है, तो फिर अपना शरीर, इच्छा मृत्यु का वरदान था, शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग कर दिया। लेकिन भगवान से कहा कि शरीर छोड़ते समय आप हमारे सामने रहने चाहिए। गंगा पुत्र है ना, वो तो शाप वशात अष्ट वसु में से एक ये देवव्रत बन करके आए थे। वो शाप का फल भोगा इतना, उसके बाद फिर मुक्त हो गए वो। भगवान का दर्शन करते करते शरीर शांत हुआ, तो प्रत्यक्ष भगवान जिनके सामने हो, उनके मुक्ति में कोई ये हो सकता है क्या संशय? तो ऐसे कहते हैं सर्वतन्मयो भवेत। तो शर जैसे लक्ष्य में पहुंचने के बाद लक्ष्य से एक लक्ष्य के साथ जुड़ करके रहता है, ऐसे प्रतिबिंब जो है बिंब के साथ एकीभूत हो जाए। वो अलग कब होगा, जब चित्त अलग होगा, तो फिर उपाधि उपस्थित हो गई तो प्रतिबिंब दिखेगा। तो उपाधि को अलग होने ही नहीं देना है, इसके लिए प्रयत्न, यदि उस समय तो कुछ प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन जैसे ही चित्त का उदय होना शुरू हो जाए, कोई ना कोई वृत्ति चित्त में बनना शुरू हो जाए, तो उसे रोकने के लिए प्रयत्न करना, यही शर्वत तन्मय होना है। तन्मय में तत्का अर्थ है लक्ष्य ब्रह्म, तो ब्रह्ममयो भवेत का मतलब ब्रह्म से एकीभूत हो जाए। तो एकीभूत तो हुआ ही है, उसको एकीभूत होने के लिए क्या कहना है का मतलब उसे अलग सा प्रतिबिंब से प्रतिबिंब को अलग सा करके दिखाने वाली जो उपाधि है चित्त, वो जैसे ही बहिर्मुख होना शुरू कर दे, अंतर्मुख है अभी तो आत्माभिमुख है, वह अनात्माभिमुख होना प्रारंभ करे, अनात्म संस्कार के अधीन होकर के, तो उस समय उसे अनात्मा के वासना के अधीन होने से बचाए। इसके लिए प्रयत्न करना है तन्मय हो जाना। बाकी ध्यान करने में कोई प्रयत्न करना है ऐसा नहीं, बस अनात्मा के अभिमुख उसको होने नहीं देना है, आत्माभिमुख ही रखना है। इस प्रकार ये क्रम मुक्ति की साधन भूत ओंकार आलंबनक ब्रह्म की उपासना बताई। तो जो विचार करने में असमर्थ साधक हैं, वह इस उपासना को अपना करके इस प्रकार के ध्यान को, ओंकार को माध्यम बना करके ध्यान करें, तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर ब्रह्मा जी के साथ विदेह कैवल्य प्राप्त कर लेता है। ये बात बताई गई।
ये कहा गया था कि मंत्राणाम जामिता नास्ति, मंत्रों को आलस नहीं होता अपने अधिकारी का हितोपदेश करने के लिए, वो कभी आलस नहीं करते। मंत्र यानी वेद। और श्रुति देखती है कि जिस तत्व को आत्म रूप से जानना है वह तत्व कोई सरलता से जानने में आने योग्य नहीं है, दुर्विज्ञ है। तो दुर्विज्ञ वस्तु को जाने बिना जीवन का कल्याण भी नहीं है। इसलिए कल्याण के लिए, कृतार्थ होने के लिए दुर्विज्ञ ब्रह्म को जानना मैं के रूप में आवश्यक भी है। और सबके संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं। किसी को किसी प्रक्रिया से, किसी को किसी प्रक्रिया से ब्रह्म का, दुर्विज्ञेय ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। इसलिए शब्दांतर तथा प्रक्रियांतर से बार बार श्रुति उसी दुर्विज्ञेय ब्रह्म का कथन करती है। और एक ही वस्तु को बार बार बताने से पिष्ट पेशन नहीं होगा, पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। तो कहते पुनरुक्ति दोष तो तब माना जाता है समझने के बाद भी दोबारा बार बार वही बात वक्ता कहे समझे हुए श्रोताओं को, तो वो पुनरुक्ति होगी। और नहीं, जिस अर्थ को समझाना है वह अर्थ पहले बार कहने से किसी के समझ में आया, बाकियों के नहीं आया, तो दोबारा फिर वही अर्थ शब्दांतर से और प्रक्रियांतर से बताया जाता है यदि, तो पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। वह दोषावह नहीं है। इस अभिप्राय से फिर से उसी निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन श्रुति मध्यम अधिकारी के लिए कर रही है। विचारात्मक फिर साधन बताया जा रहा है। तो ये जो पंचम मंत्र है इसका उच्चारण कर लें। यस्मिन् द्योः पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्येष सेतुः। तो यस्मिन् द्योः पृथ्वी चान्तरिक्षम् मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेव एकम आत्मानं जानथ। यहाँ तक एक वाक्य है। कुल मिलकर के इसमें 3 वाक्य हैं इस मंत्र में। आत्मानं तक एक वाक्य है, फिर अन्यवाचो विमुञ्चथ ये दूसरा वाक्य है, और अमृतस्य एष सेतु ये तीसरा वाक्य है। ऐसे कुल मिलकर के पंचम मंत्र में 3 वाक्य हैं। तो पहला जो वाक्य है इसमें यत् शब्द और तत् शब्द का प्रयोग है ना। शुरू में यत् शब्द का प्रयोग है, यस्मिन्, ये सप्तम्यंत यत् शब्द है। और उत्तरार्ध में पहला शब्द है तमेव, यहाँ पर द्वितीयांत तत् शब्द। तो यत् तदोर नित्य संबंध, इस नियम के अनुसार यस्मिन्
और तम, ये दो शब्द नित्य संबंधी है एक दूसरे के, और इनमें नित्य संबंधित्व ये होगा कि यस्मिन शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसी अर्थ का परामर्शक होगा तम शब्द। इन दोनों में नित्य संबंध है का मतलब ये दोनों एक अर्थ के परामर्शक होते हैं, दो सर्वनाम। और ये जो पहला वाक्य है पंचम मंत्र में, इस पहले वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में ही यस्मिन शब्द का प्रयोग है ना, का मतलब तत्शब्द से ही वाक्य का प्रारंभ हो रहा है। और वाक्य के प्रारंभ में आया हुआ जो यत् शब्द है वह जो सन्निहित प्रकृत अर्थ है उसका परामर्शक होता है। यत् शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त यत् शब्द का स्वभाव होता है कि वह जो प्रकृत अर्थ होगा उसे बताएगा, प्रकृत अर्थ का बोधक बनेगा। इसलिए यस्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा इस द्वितीय खंड में जो प्रकृत है। तो द्वितीय खंड में प्रकृत कौन है? आवि सन्निहितम गुहाचरण नाम महत्पदम। इसमें आवि, महत्पदम और आपके तृतीय मंत्र में लक्ष्य शब्द से जिसको बताया गया ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, और ये सब ये शब्द जिसको बता रहे अक्षर, और पराविद्या के प्रकरण में अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और उसके ही पास में आए हुए मंत्र में दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज इत्यादि से बताया गया जो स्वयं प्रकाश पूर्ण सूक्ष्म निर्विशेष आत्मा है, ब्रह्म है, उसका परामर्शक माना जाएगा यस्मिन शब्द को। और उसे ही बताया गया था इस द्वितीय खंड के पहले मंत्र में जगत अधिष्ठान के रूप में। महत्पदम के बाद में क्या आया था? अत्र एतत् समर्पितम। इसमें अत्र शब्द से किसको लिया गया था? इसी महत्पदम शब्द से कहे गए प्रकृत ब्रह्म को, और उसी ब्रह्म को यहाँ पर यस्मिन शब्द से कहा जा रहा है। यद्यपि अत्र एतत् समर्पितम इस वाक्य से जगत का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसे बताया गया था, और उसी को यहाँ पर यस्मिन से लेकर के प्राणैश्च सर्वै यहाँ तक के ग्रंथ से बताया जा रहा है कि ब्रह्म में ही ये सारा जगत अध्यस्त है, ये बताया जा रहा है। तो यस्मिन ब्रह्मणि, तो सत्य ब्रह्मणि अविनाशे ब्रह्मणि, ये यस्मिन शब्द का अर्थ निकलेगा। ये सारा जगत ओत है, ओतम लिखा है ना, कहां पर है ओतम शब्द? अंतरिक्षम के बाद में, पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम। तो यहाँ ओतम शब्द का अर्थ है अध्यस्तम, प्रतिष्ठितम, अध्यारोपितम, कल्पितम, ये ओतम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो यस्मिन ओतम यानी कल्पितम। तो कौन कल्पित है? तो कहते हैं द्योहो। तो देव शब्द से लेना द्युलोक, और पृथ्वी यानी भूलोक,
देवलोक से हुआ स्वर्गलोक, और भूर्भुव स्व, ये 3 लोक है ना, 3 लोक यानी पूरा ब्रह्मांड, त्रिलोकी। तो त्रिलोकी को बताने के लिए यहाँ पर 3 शब्द हैं, द्योहो, पृथ्वी और अंतरिक्ष। तो द्योहो, पृथ्वी, अंतरिक्ष कहो या भूर्भुव स्व कहो। भू यानी ये पृथ्वी, भुव यानी अंतरिक्ष और स्व यानी द्योहो। तो ये त्रिलोकी, ये हो गया एक प्रकार से स्थूल जगत। और च शब्द से लेना इन स्थूल जगत का, भौतिक जगत का उपादान कारणभूत जो स्थूल पंचभूत है, ये द्यूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, ये स्थूल पंच महाभूतों का परिणाम है ना। इसलिए च शब्द से इनका उपादान कारण स्थूल पंचभूत और सूक्ष्म पंचभूत, उन स्थूल भूतों के भी उपादान कारण ले लेना का मतलब 5 भूत हुए, सूक्ष्म एवं स्थूल। तो स्थूल पंचभूतों का कार्य तो बताया गया द्यूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को। इनके साथ ही आपको इन लोक निवासी प्राणियों को तथा उनके भोग्य पदार्थों को भी ले लेना। द्योहो का मतलब द्यूलोक और द्यूलोक निवासी सारे प्राणी और द्यूलोक के भोग्य पदार्थ। ऐसे पृथ्वी लोक, पृथ्वीलोक निवासी प्राणी और उनके भोग्य पदार्थ, और अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष लोक निवासी अंतरिक्ष लोक तन निवासी प्राणी और उनका भोग्य विषय। और च शब्द से सूक्ष्म पंचभूत और स्थूल पंचभूत। स्थूल पंचभूतों का कार्य तो हुए ये देव इत्यादि से कहा गया स्थूल जगत। सूक्ष्म पंचभूतों का कार्य बताया गया सर्वैहि प्राणैहि सह मनः। ऐसा अन्वय करिए द्वितीय पाद का। सर्वैहि प्राणैहि प्राणैश्च सह जगत। ये जो प्राणैश्च में च है वह सूक्ष्म भूतों को लेने के लिए है। पहला जो अंतरिक्ष के साथ च है वो स्थूल भूतों को लेने के लिए है, क्योंकि ये तो कार्य है ना, मन प्राण सभी प्राण और मन ये सूक्ष्म भूतों का कार्य है, और इनका उपादान कारण सूक्ष्म भूतों को लेने के लिए प्राणश्च में च है। और प्राण शब्द से लेना केवल पंच प्राण मात्र नहीं, इंद्रियों को भी। प्राण शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए भी आता है ना, इसलिए कर्म इंद्रिय पंचक, ज्ञान इंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, ऐसे 15 तत्व यहाँ सर्वैहि प्राणै शब्द से ग्रहण करना। और मन शब्द से लेना अंतःकरण चतुष्टय। ऐसे 17 तत्व का संघात रूप जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को ले लीजिए। सर्वैहि प्राणै सह मनः यस्मिन् ओतम, यानी जिसमें कल्पित है, अध्यस्त है, ये यहाँ पर कहा गया। और उसी अधिष्ठान को तम शब्द से लेकर के कहा जा रहा है कि उसी को जानना है मैं के रूप में। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो
वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।